वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन के पहले सीजन के बाद दर्शकों को लगातार इसके दूसरे भाग का इंतजार है और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि सोनी लिव पर आखिरकार काठमांडू कनेक्शन सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है, जिसमें गन पॉइंट पर प्लेन हाईजैक की कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज में भरपूर एक्शन, थ्रिल और ड्रामा देखने को मिलेगा। इसमें अनुराग अरोड़ा, गोपाल दत्त, जाकिर हुसैन, अमित सियाल, अंशुमन पुष्कर और हरलीन सेठी अहम किरदार निभा रहे हैं। इस सीरीज का निर्देशन सचिन पाठक द्वारा किया गया है। काठमांडू कनेक्शन के फैंस सब्सक्राइब जरूर करें। काठमांडू कनेक्शन के पहले सीजन की कहानी की बात करें तो ये एक रिपोर्टर के इर्द गिर्द घूमती नजर आई, जिसके पास एक रहस्यमयी कॉल आता है और उसके तार काठमांडू से जुड़े हैं और अब इसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है। सीजन 2 की कहानी 90 दशक के इर्द गिर्द सेट की गई है। इस सीरीज की पूरी कहानी गन पॉइंट पर हुए प्लेन हाईजैक से जुड़ी हुई है, जिसमें काठमांडू बम ब्लास्ट को भी दिखाया गया है। अनुराग अरोड़ा और अमित सियाल जैसे मंजे हुए कलाकारों को इसमें अभिनय करते देखा गया है, जो हमेशा की तरह इस बार भी काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, इस सीरीज में हर कलाकार ने अपने किरदार के साथ पूरी ईमानदारी की है। जबकि अमित सियाल का काठमांडू कनेक्शन का पहला सीजन 1993 के बम धमाकों की पृष्ठभूमि में एक बिगड़े हुए पुलिस वाले और एक अभेद्य चालाक गैंगस्टर के बीच बिल्ली और चूहे के पीछा के बारे में था, जिसमें रहस्य और रहस्य की भरमार थी। दूसरा सीजन इसे केवल एक पायदान ऊपर ले जाता है, अधिक पात्रों के साथ एक अधिक पेचीदा कहानी, एक कैनवास जो अशुभ विषयों में लिपटा हुआ है और अर्धकथाओं से संबंधित घबराहट की एक बड़ी हुई भावना है जो पहले से ही अनगिनत बार बताई जा चुकी है। सचिन पाठक और सिद्धार्थ मिश्रा की 6 एपिसोड लंबी क्राइम थ्रिलर सीरीज पहले सीजन की चमक से काफी मेल नहीं खा सकी, लेकिन यह अभी भी आपको अपनी खतरनाक गति, कुछ शानदार घटनाक्रम और पुराने विचित्रताओं को बनाए रखने के प्रति शो की प्रवृत्ति के साथ दिलचस्पी रखती है। फिर कुछ नए लोगों के साथ समामिलन। दूसरा सीजन पिछले सीजन की घटनाओं के 5 साल बाद शुरू होता है। शिवानी भटनागर अक्ष परदसनी द्वारा अभिनीत अब लंदन में पेज 3 पत्रकार के रूप में काम कर रही है, जो अपने अतीत से बचने की कोशिश में एक खोजी पत्रकार के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के बिल्कुल विपरीत है। श्रवण मिश्रा अनुराग अरोड़ा द्वारा अभिनीत को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पद से हटा दिया गया है और सक्रिय रूप से बदमाशों को भगाने में लगा हुआ है, लेकिन वह अपने कृपालु डीसीपी से असंतुष्ट है। सनी अंशुमान पुष्कर द्वारा अभिनीत जेल में बंद है और अभी भी बॉम्बे ब्लास्ट से अपना नाम साफ करने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके कट्टर दुश्मन वाजिद प्रशांत नारायणन द्वारा अभिनीत द्वारा लक्षित है। समर्थ कौशिक अमित सियाल द्वारा अभिनीत को अपने कर्तव्यों से बेईमानी से छुट्टी दे दी गई है और वह छाया में जीवन व्यतीत कर रहा है। उसकी बेटी अब उससे नफरत करती है और वह अपने लिए चीजों को बदलने के लिए अडिग है। इन सभी पात्रों के साथ कहानी IC 814 अपहरण और शिवानी भटनागर को काठमांडू की घाटी के दिल में रची जा रही एक कुटिल साजिश के बारे में एक टिप ऑफ के साथ सामने आती है। परिस्थितियों से मजबूर शिवानी अपना बैग पैक करती है और सनी के साथ फिर से मिलती है और फिर काठमांडू के लिए अपना रास्ता बनाती है, जहां एक विनाशकारी भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। दूसरे सीजन के लिए सचिन पाठक ने कल्पना और वास्तविकता के बीच गैर धुंधली रेखाओं को समायोजित करने के लिए अपने फ्रेस्को का विस्तार किया। वह सचेत रूप से खुद को उस रागिनी से मुक्त कर लेता है जिसे उसने पहली कहानी में नियोजित किया था, लेकिन इसके बजाय खुद को कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी बनाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, जबकि वाजिद के वास्तविक जीवन के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से समानता के बारे में अनिश्चितता की हवा थी, दूसरा सीजन उन धारणाओं को विराम देता है जब हमें वाजिद से मिलवाया जाता है जो दाऊद के समान व्यवहार और खतरनाक व्यवहार को साझा करता है। एक रहस्योद्घाटन आपकी जिज्ञासा को जगाने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह कई ऐसे प्लॉट डिवाइस हैं जो काल्पनिक ब्रह्मांड को वास्तविक ऐतिहासिक के साथ जोड़ते हैं। काठमांडू कनेक्शन की अन्यथा तत्कालीन USP जो इसके पिछले सीजन से है, लेकिन प्रवर्धित है। पहले 3 एपिसोड कष्टदायी रूप से धीमे, असंगत हैं और आपके संवेदी अंगों पर एक अधिभार के रूप में आते हैं। जबरदस्त प्रकृति को इस तथ्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि यह सीजन एक नहीं बल्कि कई उपभूखंडों से संबंधित है, सभी एक साथ एक स्मारकीय विषय के तहत घटित हो रहे हैं। लेकिन एक बार जब कहानी अपने पैर जमा लेती है और गति पकड़ लेती है, तो यह अप्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित कारक का उपयोग करती है और इस तरह से यह आपको अचंभित कर देगी। कुछ लोगों को वह ट्विस्ट बेस्वाद लग सकता है, लेकिन सच कहा जाए तो यह समान प्रकृति की OTT श्रृंखला में कहानी कहने की सामान्य ट्रॉप से है। विशेष रूप से यदि आपने मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन या जयदीप अहलावत की पाताल लोक देखी है तो देजावू की भावना भी है। दिन के अंत में काठमांडू कनेक्शन अभी भी अपने गतिशील चरित्र आर्क्स के साथ विशिष्टता को बरकरार रखता है, आंशिक रूप से अच्छा और आंशिक रूप से ओवर द टॉप स्टोरीलाइन का संतुलित अनुपात और चरमोत्कर्ष तक एक शानदार बिल्डअप। जहां तक की बात है तो कहानी में कुछ अंश ऐसे हैं जो चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न के साथ पेश किए जाने के बावजूद आर्केटाइपल हैं। यह कहानी की जैविक प्रकृति को दूर कर देता है और कथानक बिंदुओं को एक बहुत ही सामान्य उपचार देता है। स्नेहा खानवलकर का शानदार बैकग्राउंड स्कोर और संगीत अभी भी विशिष्ट वाष्पवेव सौंदर्य शास्त्र, स्याही का एक धातु गायन और असली साउंडस्केप की एक गहन शास्त्रीय परत के साथ एक आकर्षण बना हुआ है जो आश्चर्यजनक रूप से कहानी की शानदार प्रकृति के साथ जीवन में आता है। अभिनय के मोर्चे पर अमित सियाल, अक्षा परदसनी, अंशुमान पुष्कर और अनुराग अरोड़ा ने कमोबेश पहले सीजन से ही अपने चरित्र की विचित्रताओं को बनाए रखा है और इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। लेकिन प्रशांत नारायणन और अशोक पाठक के रूप में 2 मुख्य जोड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जबकि हमने प्रशांत नारायणन को पहले शैतानी किरदारों में देखा है, यह अशोक पाठक है जो पंचायत में विनोद के टाइपकास्ट से अलग हो जाते हैं और एक बार भी बिना रुके अपना एक अप्रत्याशित पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए काठमांडू कनेक्शन 2 पहले सीजन की तरह कल्पनाशील नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपको एक अधिक भयावह क्षेत्र में ले जाता है। यह एक मनोरंजक कहानी का दावा करता है जो कहानी कहने की तड़क भड़क वाली लेकिन ज्यादातर सुसंगत शैली के साथ सेट है। यह अभिनेताओं के मोहक प्रदर्शन, कर्णप्रिय पृष्ठभूमि स्कोर, अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ के कारण एक अच्छी घड़ी है और यह कैसे वास्तविक जीवन की घटनाओं को एक काल्पनिक सेटअप में आत्मसात करता है। छिटपुट एक्शन सीक्वेंस भी हैं और क्लाइमैक्स के बाद क्लिफहैंगर आपको तृप्त कर देगा। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।